सभी का मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका पूरा जीवन योग के लिए समर्पित है और अपने बहुत सारे माध्यमों से वो लोगों तक पहुँच रही हैं और योग से जुड़ी जो जानकारी है एक अच्छे जीवन के लिए वो आप तक पहुँचा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हंसा जयदेव योगेंद्र जी की। तो द योग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हंसा जी। धन्यवाद। और लगातार मैं आपके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, प्रोग्राम्स देखती हूँ, आपको आपकी बताई हुई बहुत सारी चीज़ों को हम अमल में भी लाते हैं। योग के प्रति जीवन कितना ज़रूरी समझती हैं आज के समय में आप? मुझे तो लगता है कि आज के समय में तो हर व्यक्ति को योग सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय और कठिन हो रहा है। पहले तो नेचुरली योग कर लेते थे, उनका जीवन ही सिंपल था, तो अपने आप बहुत सी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब तो जीवन बहुत कठिन हो गया है। अब अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गए, गलत लोग भी योग में काफ़ी आ गए हैं। मन को हमेशा बैलेंस स्थिति में रख पाए। उथल पुथल तो संसार में होती ही रहेगी, लेकिन अपने मन को सही स्थिति में रखना ये हमारा कर्तव्य है। हर क्षण आनंद से बिताना, हर क्षण अपना कर्तव्य करते रहना, ये हमारा कर्तव्य है और इसीलिए ये हमें करना चाहिए। और ये नहीं कर पाते आजकल योग, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी बदल गई है। क्लास में मैंने एक बार पूछा कि आपको क्या चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, लोग कहते हैं। मैंने कहा पैसा चाहिए बात बराबर है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ, हम पैदा हुए तो 4 चीज़ ज़रूरी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ। तो अर्थ यानी पैसा ज़रूरी है, लेकिन अब सोचो पैसा आपको क्या देता है और क्या नहीं देता। तो जब हम सोचना तो शुरू करो, इच्छा हो जाती है ये करना है वो करना है, मगर थोड़ा सोचो। ये योग कहता है थोड़ा मनन चिंतन करो, क्योंकि हमें एक तो भावनाएं दी है तो इच्छाएं डेवलप करता है, और दूसरा हमें बुद्धि दी, इंटेलेक्ट। तो हमारी बुद्धि का तो उपयोग करो। तो सोचो कि क्या पैसे से मिलता है और क्या नहीं। तो फिर बात बड़ी क्लियर है, पैसे से प्यार नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, समय तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। परिवार को जोड़ के रखना पैसे से संभव नहीं है। मतलब परिवार भी इग्नोर होता जाए, क्योंकि आप पैसे कमाने में लगे हो तो ना बीवी के पास बैठ सकते हो, नहीं बच्चों के साथ समय निकाल सकते हो, तो परिवार में उथल पुथल हो जाएगी। दोस्त तो आज दूर की बात की, दोस्तों के साथ भी मिलना चाहिए, वो भी नहीं होगा। यानी ये सारी चीज़ें, और साथ में ना तो अच्छी नींद आ पाएगी और उसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ने ही वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब ये सब सोचने लगता है आदमी, तो फिर पूछते हो अब बताओ क्या चाहिए, तो बोलते हैं हमें प्यार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लोग चाहिए, परिवार चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी। भारत का नाता हमेशा से योग से रहा है। योग हमारे भारत की परंपरा रही है। आपको लगता है उसके बाद भी आज हमें योग को सीखने की ज़रूरत है? हम भटकते हैं सही योग के लिए, तो कैसे पहचानेंगे? क्यों नहीं हम योग का महत्व आज की जनरेशन समझ पा रही है? या क्योंकि हमने भारत को वेस्टर्न पढ़ाई दी है, अपनी खुद की संस्कृति तो पढ़ाई दी ही नहीं। और इंडियन भी वो सब आ रहा है। जैसे मुगल के टाइम पे क्या होता था, अकबर के फादर कौन और ये कौन वो कौन, अरे भाई उसका क्या लेना देना। अभी देखो, अभी का देखो, भौतिक जगत हो गया है आजकल। तो बहुत कठिनाइयाँ है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग हर व्यक्ति को सीखना है, क्योंकि उसी से स्वस्थ रह पाएंगे। और जी, समय भी आपके पास में कम है हंसा जी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महिला के लिए, जो कि आप एक महिला हैं, एक बहू हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, और इस एज तक आप सक्रिय हैं, तो दादी हूँ, परदादी हूँ, परदादी हैं, उसके बाद भी आप सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिला अगर चाहे तो उसके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, शादी के बाद पत्नी है, माँ बनना है, तो क्या इन सब के साथ साथ वो कर पाना आपके लिए आसान रहा क्या सफल जिंदगी का? देखिए, योग को इस तरह नहीं देखना कि आधा घंटा आसन किया इसलिए योग हो गया, वो योग नहीं। योग को अपने जीवन में उतारना है, योगमय बनना है। जैसे प्रेम को जीवन में उतारना है, प्रेममय बनना है। आपके अंदर ही प्यार इतना होगा तो आप किसी से नफरत ही नहीं करोगे। अब आप में अगर योग आ गया तो फिर हर काम सोच कर करोगे, बुद्धि का साथ में उपयोग करके आप हर काम को अपने मन को बैलेंस में रख के करोगे कि वही योग है। आप कोई भी कार्य को कुशलता से ही करोगे, अच्छे ढंग से करोगे, कंसंट्रेशन के साथ में करोगे, वो योग है। आजकल बच्चों में कंसंट्रेशन की इतनी कमी हो रही है,
हर बच्चे को सीखना चाहिए कैसे मन को बिना विचार के थोड़ी देर रखा जाए, वो रख नहीं पाते। वो योग से होगा। हाँ, तो योग से होगा। आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह कर पाएगी, लेकिन सीखना तो पड़ेगा थोड़ा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी कि स्कूलों में ये कंपलसरी हो जाए। योग कोई रिलीजन या इसके साथ संबंध रखता ही नहीं, ना तो कोई रिलीजन के साथ नहीं, कोई संप्रदाय है, कुछ नहीं। योग तो उसके पहले से था, अभी थोड़ी है, वो पहले से सनातन पहले। और इसीलिए ये सब लोगों को पता ना होने से आजकल के जवानों को मालूम ही नहीं है कि उनको करना क्या है। पढ़ाई हुई नहीं कि उनको लगता है कि चलो नौकरी करने लगो, पैसा कमाएंगे। अब वो सोचते नहीं कि और कुछ अपने जीवन में ज्ञान बढ़ाओ। हमेशा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के बाद में योग तो सीखो, अपने जीवन में ज्ञान तो बढ़ाओ कि कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे सोच हमारी सही रहे, कैसे जब हार को कैसे लेना, जीत को लेना आता है तो हार को लेना भी आना चाहिए, कैसे उतार चढ़ाव में अपने मन को बैलेंस में रखना, ये सब योग सिखाता है। योग साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है और टेक्नोलॉजी। सब कुछ है। हंसा जी, किसी भी फील्ड में जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब वो किसी की ज़िंदगी बचाता है। एक लंबा समय आपने इसमें दिया, क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि योग से किसी का जीवन बहुत बदला हो और वो पल आपको याद हो, कोई एक आध घटना ऐसी जो आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे मेरे पास तो। और मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, खा रही हूँ। आप इंस्टीट्यूट में एंटर होंगे ना तो कितने ही लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलते हुए। बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ आपको, अगर उदाहरण ही चाहिए। एक तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोगों ने इतना भयावह लिया है। कैंसर मतलब खत्म, डर है, कैंसर मतलब मौत। मौत। अब मैं कहती हूँ कि रोग और मौत का कोई संबंध ही नहीं है। मौत आएगी क्योंकि आप पैदा हुए हो, पैदा हुए इसलिए मरेंगे, और मौत का समय भी निश्चित है, आप मरोगे। डिजीज क्यों होती है, रोग क्यों होते हैं? कहीं गलत ढंग से हम जीवन जी रहे हैं इसलिए रोग हुए। हम बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं है, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। मगर अगर बीमारी आई है तो कहीं न कहीं मैं गलतियां कर रही हूँ इसलिए बीमारी आई। क्या गलतियां कर रही हूँ? या तो खाने पीने में गलतियां हो रही है, या तो मेरे रूटीन में गलतियां हो रही है। सूरज उग गया उसके बाद में भी सो रही हूँ और रात को 2-3 बजे तक जगती रहती हूँ, नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, या क्या हो रहा है। हाँ, या नींद, अच्छा नींद नहीं ले रही तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। या एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, शरीर दिया है उसको एक्टिव रखना जरूरी है, हलन चलन करना जरूरी है, वो नहीं कर रहे। हाँ, और दूसरा गलतियाँ होती है रूटीन में, कब उठते हो कब सोते हो। अब हमारा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त ही हमारा दिन है, सूर्यास्त के बाद भोजन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी खाते, नाइट तक खा रहे हैं, रूटीन कर रहे हैं। ये सब रोग का कारण है। तो ढूंढ लो कारण, कहाँ हम गलतियाँ करते, बदल डालो, रोग गायब हो जाएंगे, कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा छोटे छोटे टिप्स आप देती हैं हंसा जी, और बहुत लंबा वक्त तो नहीं है मेरे पास में आपसे बातचीत करने का, लेकिन आप ये बता दीजिए कि एक अच्छे जीवन के लिए एक दिन को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो टिप्स आप जरूर दे दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को उससे फायदा जरूर मिले। एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छा दिन वो के लिए तो मेरे YouTube पे ही मिल जाएगा। मैं चाहूंगी कि आप टिप्स आज जरूर दे दें, तो वो भी बताएं। देखिए, आप सवेरे उठते हो, उठते से ही पहले तो कॉस्मिक के साथ अपने आप को जोड़ो कि आप अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, सारे तरफ, सब तरफ से एनर्जी आपकी ओर आ रही है। अगर आप पॉजिटिव हो तो सब तरफ से एनर्जी आती है। योग में कहते हैं ना, पात्र बनो, एम्प्टी पॉट, खाली घड़ा, कि जिससे कुछ अच्छी चीज उसमें जा सके। आप ही भरे हुए, मेरे को सब आता है, आई तो नो एवरीथिंग, तो कुछ नहीं जाता। अब सीखना बंद तो जीवन खत्म। तो एक तो उठते से ही लंबा सांस लेना और आकाश देखो और जरा अच्छा अनुभव करो कि पूरा विश्व आपके साथ है और एनर्जी सब तरफ से आपको आ रही है, थोड़ा सा। और फिर बेड के ही अंदर थोड़े से बॉडी को थोड़ा सा ढीला करो। रात भर आप सोए रहते हैं, शरीर अकड़ जाता है, बहुत ज़रूरी है कि ज़रा बॉडी को ढीला करो। तो लंबा सांस ले लिया, शरीर को खींचा, यष्टिकासन कर लिया, भद्रासन कर लिया, थोड़े शरीर में हलन चलन लाओ। एग्जैक्टली आसन नहीं करने का बोल रही हूँ, शरीर में हलन चलन लाना है। एक पाँव पेट पे ले आए, पवन मुक्तासन कर लिया,
पेट से सांस लेना छोड़ना शुरू किया, क्योंकि अब पेट को खाली करना है। कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं रहना चाहिए। तो पेट खाली कब होगा? जब वहाँ ध्यान जाएगा। अगर सीधा उठते से मोबाइल पे ध्यान गया तो पेट भी नहीं खाली होगा। लोगों का डिस्ट्रैक्शन कितना है इन सब चीज़ों से। और ये अपने पर जरा ध्यान दो, अपने को प्यार करो, अपने पर थोड़ा अपने मन को केंद्रित करो, और जहाँ मन जाएगा वो चीज़ बराबर काम करती है। अगर मन आपने पेट पे डाला है कि पेट साफ करना चाहिए तो बराबर साफ होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाले। तो मन का यूज़ करो शरीर के लिए। और इस तरह फिर सवेरे उठ के थोड़ा गर्म पानी पीना है। और उसमें मैं तो मेरा फॉर्मूला ये है कि मैं नींबू पानी पीती हूँ, आधा नींबू 1 गिलास पानी। अब ठंडी शुरू हुई तो सूट का पाउडर, आंवला, सूट यानी हाई डोज विटामिन सी, और साथ में हल्दी, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, और अश्वगंधा। अश्वगंधा ताकत मिल जाता है। अश्वगंधा वो नींबू के पानी में ही डाल लेती हूँ, मिक्स करके पी लेती हूँ, सुबह पी लेती हूँ। ये पहला काम कर लेती हूँ। और उसके बाद में बस दूसरा सब शुरू होता है, स्नान करना, ये करना, वो करना। और उसके बाद में दिन की शुरुआत क्विकली टाइम टेबल देख लेती हूँ कि क्या क्या मेरे को आज करना है, और वो टाइम टेबल के हिसाब से क्या प्रायोरिटी है मेरी, क्या पहले कब बाद में नक्की कर लेती। 5 मिनट लगते हैं, वो कर लिया, और उसी हिसाब से फिर दिन की काम की शुरुआत होती है। नाश्ता कर लिया थोड़ा सा। अभी नाश्ते में अक्सर ड्राई फ्रूट्स ही खाती हूँ मैं, तो 5 बादाम डेफिनेटली रात को भिगोए हुए, और रात के भिगोए हुआ अंजीर, वो एप्रिकॉट जर्दालू, और 2 काजू, 2 बादाम, 2 पिस्ता, नहीं बादाम तो 5, 2 पिस्ता, ये सब मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिया। 1 खजूर, अब ठंडी के दिन 1 खजूर जरूर लेंगे, खजूर खा लिया, तो वो एक कंप्लीट खाना हो जाता है। तो वो सवेरे का ब्रेकफास्ट। कुछ नाश्ता बना हो, जैसे पोहे बने हो, या बहुत सी चीज़ें। अभी आज हमने किनोवा का उपमा बनाया है, वो खाया। ये सब हेल्दी चीज़ है, मगर 1 या 2 चम्मच खाती हूँ, क्योंकि मेरा पेट इसी से भर जाता है। अच्छी चीज़ों से, हेल्दी चीज़ों से भर जाता है। हाँ, ये कार्ब भी जरूरी है, हेल्दी कार्ब है। पोहा बहुत हेल्दी कार्ब है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जाता है, रोटियों में जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है। तो ये सवेरे हो जाता है, और फिर कामकाज में लग जाते हैं। और कामकाज में ध्यान यही देते हैं कि प्रॉब्लम्स है, लोग रोते हुए आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उनके साथ बैठ के मेरा काउंसलिंग बहुत होता है। मैं दिन भर काउंसलिंग ही करती रहती हूँ। जी। और काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा असर भी होता है, जैसा आपने बताया हंसा जी, कि बहुत ज़्यादा लोगों का ज़िंदगी में बदलाव होता है। होता ही है। बहुत कीमती वक्त आपने हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो हंसा जी से आज हमने बात की, ज़िंदगी का मकसद है कि खुद से थोड़ा प्यार करें, खुद के लिए वक्त निकालें, और अपनी ज़िंदगी को सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ अगर लेके चलिए तो सही मायने में स्वास्थ्य जो है वही सबसे बड़ा धन है। और यही प्रेरणा देने की कोशिश लगातार हंसा जी कर रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही।